जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। आज हम करने वाले हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर द एमएनएस एग्जामिनेशन। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, माधवी पुरी बुच हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ विच रेगुलेटरी बॉडी। मतलब कि ये पूछा गया कि जो माधवी पुरी बुच है उनको अपॉइंट रिसेंटली किया गया है, तो वो किस ऑर्गेनाइजेशन की अभी क्या की गई है, हेड अपॉइंट हुई है। तो वो है, ये पहली महिला भी बनी है सेबी की। किस ऑर्गेनाइजेशन की? सेबी की ये हेड बनी है अभी। सेबी का फुल फॉर्म होता है, सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बोर्ड ऑफ इंडिया। अच्छा, ये स्टैब्लिश कब हुआ था? स्टैब्लिशमेंट था इसका 1992 में। सेबी का मुख्यालय, हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये भी याद रखना है, मुंबई में है। और ऑप्शन देख लेते हैं, नाबार्ड, IRDA, PFRDA। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रीजनल डेवलपमेंट। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। कब बना था? IRDA। काम क्या होता है नाबार्ड का? काम होता है कि जो भी छोटे किसान हैं उनको क्या करना है, लोन मुहैया कराना है, ठीक है। डेवलपमेंट, रीजनल डेवलपमेंट के लिए एग्रीकल्चर लोन वगैरह प्रोवाइड करता है IRDA क्या है? IRDA संबंधित है आपकी इंश्योरेंस से। इंश्योरेंस फुल फॉर्म है इसका इंश्योरेंस रेगुलेटरी बॉडीज क्या होती हैं, जो क्या करती हैं, देखती हैं, रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये होता है इसका फुल फॉर्म IRDA। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल साइंस डे। सबसे पहले आपको कमेंट में बताना है जो नेशनल साइंस डे होता है वो किस दिन होता है। नेशनल साइंस डे किस दिन होता है ये आपको कमेंट में बताना है। इसमें पूछा गया कि व्हाट इज द थीम। इस बार की जो थीम थी वो थीम क्या थी? ऑप्शन ए है इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। ऑप्शन बी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर आत्मनिर्भर भारत। ऑप्शन सी देखते हैं। ऑप्शन सी दिया गया है विज्ञान सर्वत्र पूज्यते। ऑप्शन डी है अमृत काल विज्ञान। तो इसका सही आंसर है ए इज द राइट आंसर। ए आंसर क्या है इसका सही उत्तर है। कमेंट में आपको बताना है कि नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है। नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है ये आपको कमेंट करना है। इसके बाद पूछा गया है, व्हाट डज एस स्टैंड फॉर इन स्विफ्ट फाइनेंशियल मैनेजिंग सर्विसेज। मतलब कि हाल फिलहाल में जो यूक्रेन विवाद हो रहा है इससे रिलेटेड ये सवाल है कि स्विफ्ट सिस्टम क्या है। स्विफ्ट एक क्या है? ग्लोबल फाइनेंशियल मैसेजिंग सर्विसेज है। मतलब कि एक कंट्री जब दूसरे कंट्री से एक व्यापार एक तरीके से जब करती है तो उनकी बैंकों का जो एक मैसेजिंग सर्विसेज है उसको क्या बोला जाता है? स्विफ्ट बोला जाता है। इसका ऑप्शन एस, इसमें एस पूछा गया कि एस ये क्या होता है स्विफ्ट में? एस सिक्योर, सोसाइटी, सिंपल या सर्विसेज। तो इसका आंसर है बी इज द राइट आंसर।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि विच इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ, किसका हेडक्वार्टर पूछा गया? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का क्या पूछा गया है? हेडक्वार्टर्स पूछे जाते हैं एमएनएस के क्वेश्चन पेपर में। ऑप्शन 1 है जेनेवा, ऑप्शन 2 है वियना, ऑप्शन सी है न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी है मॉस्को। अब आपको बताना है कि IAEA इसका मुख्यालय कहाँ पे, हेडक्वार्टर कहाँ पे? अच्छा, इनका काम क्या है? IAEA का काम है कि कोई भी देश, दुनिया भर के जो देश है जिनके पास क्या न्यूक्लियर पावर है। अब देखो न्यूक्लियर पावर से क्या होता है, सिविलियन पर्पज से अगर यूज करोगे तो आप क्या कर सकते हो, उससे एनर्जी बना सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो। लेकिन क्या है, उसी न्यूक्लियर एनर्जी से या एटॉमिक एनर्जी से हम लोग क्या बना सकते हैं? परमाणु हथियार भी बना सकते हैं। तो इसका काम क्या है कि चेक करना कि जो न्यूक्लियर एनर्जी हो रहा है उसका एक अच्छे तरीके से उपयोग हो रहा है, न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए उपयोग नहीं हो रहा है। तो इसका जो सही आंसर है, मुख्यालय है इसका वियना में, वियना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आते हैं अगला क्वेश्चन है कि धर्मा गार्डन एक्सरसाइज, जो एक क्या है, वार्षिक एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज है, किसके बीच में है? तो वो ऑप्शन है श्रीलंका, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी यूएई, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है यूएई। तो जो धर्मा गार्डन मिलिट्री एक्सरसाइज होती है वो होती है इंडिया और जापान के मध्य। अच्छा, इसके अलावा भारत और जापान एक और एक्सरसाइज करते हैं, ये क्या है? बाइलेटरल है, 2 लोग। इसके बाद एक मल्टीलेटरल है जिसमें क्या है, अपना क्वेड देश करते हैं भाग, जिसको हम लोग बोलते हैं मालाबार एक्सरसाइज, मालाबार नेवल एक्सरसाइज जो है। मालाबार एक्सरसाइज कौन करता है? नेवीज ऑफ इंडिया अपना देश, जापान यूएसए, और इस साल क्या हुआ है, ऑस्ट्रेलिया ने भी भाग लिया था। इस साल क्या हुआ था, जो मालाबार एक्सरसाइज हुई थी उसमें क्या हुआ था, ऑस्ट्रेलिया ने भी भाग लिया था। पहले 3 थे, इस बार ये क्या हुआ है, इस साल ऑस्ट्रेलिया नया ऐड हुआ है, याद रखना है इसको। अच्छा, अपने क्वेश्चन का आंसर था बी, धर्मा गार्डन एक्सरसाइज किसके बीच में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं। हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रीच नॉर्थ पोल? अब जानते हैं नॉर्थ पोल क्या होता है, ये है पृथ्वी, अर्थ में जो उत्तरी ध्रुव होता है नॉर्थ पोल, नीचे साउथ पोल, ये होता है 0 डिग्री, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर। इसके बाद अगला है कौन सा, 23½ डिग्री नॉर्थ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके बाद होता है आर्कटिक सर्किल, ये कितना होता है, 66½ डिग्री नॉर्थ। याद रखना, सेम क्या होता है, नीचे होता है 23½ डिग्री साउथ, 66½ डिग्री साउथ। अच्छा, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसको बोलते हैं अंटार्कटिक सर्किल, ठीक है। और इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन सभी को बोलते हैं लाइंस ऑफ लैटिट्यूड। इन सभी को क्या बोलते हैं, लाइंस ऑफ लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड होती हैं आपकी जो वर्टिकल लाइंस होती हैं, वर्टिकली इमेजिनरी लाइंस, उनको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड कैलकुलेट करता है क्या, समय कैलकुलेट के लिए लॉन्गिट्यूड यूज होता है, ठीक है। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू रीच नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल मतलब ये ध्रुव पे पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था।
ऑप्शन है रॉबर्ट पेरी, दूसरा ऑप्शन है एमंडसन, तीसरा ऑप्शन है राइट ब्रदर्स, ऑप्शन डी है फ्रांसिस फिफ्थ। तो इसका सही आंसर है रॉबर्ट पेरी। एमंडसन क्या थे? एमंडसन थे पहले व्यक्ति जो क्या हुए थे, फर्स्ट पर्सन टू रीच साउथ पोल, दक्षिण पोल पे पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे एमंडसन। ये कौन थे? फ्रांसिस फिफ्थ क्या थे? फर्स्ट वोमेन थी, प्रथम महिला थी, फर्स्ट वोमेन टू रीच, इसको साफ कर देते हैं थोड़ा सा। फर्स्ट वोमेन टू रीच कहां पहुंचे थे? नॉर्थ पोल पे, एनपी। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, याद रखना है ये सब कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गेट अशोक चक्र, अशोक चक्र पाने वाली प्रथम भारतीय महिला। अशोक चक्र क्या होता है? वीरता पुरस्कार में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान। कब? पीस टाइम दिया जाने वाला गैलेंट्री अवार्ड है ये, हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड। लेकिन कब दिया जाता है? पीस टाइम पे हाईएस्ट होता है। वॉर के टाइम पे दिया जाने वाला हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड क्या होता है? युद्ध के समय दिया जाने वाला हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है परमवीर चक्र, परमवीर चक्र। तो अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला कौन थी? मिर्जा बानो, अवनी चतुर्वेदी, नीरजा भानोत, किरण बेदी। नीरजा भानोत इज द राइट आंसर, सी। ये कौन थी? फर्स्ट वुमेन आईपीएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन पुलिस सर्विस। ठीक है, फर्स्ट वुमेन आईपीएस कौन थी? किरण बेदी। चलिए इसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। बहुत सरल सा क्वेश्चन है। विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड? दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? ऑप्शन लेक ओंटारियो, ऑप्शन बी हुरन, ऑप्शन सी लेक सुपीरियर, ऑप्शन डी कैस्पियन सी। बी लेक सुपीरियर इज द राइट आंसर। अच्छा, इसमें यह पूछा जाए कि लार्जेस्ट लेक कौन सी है? दुनिया की जो सबसे बड़ी लेक है, लार्जेस्ट लेक। लेक क्या होता है? रिवर और लेक में अंतर क्या होता है? लेक वो होता है कि जिसके चारों साइड क्या हो? लैंड हो, मतलब ये बीच में पानी हो और चारों तरफ क्या हो रखा हो? जमीन है। क्या है? लैंड, जमीन। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेक, झील हिंदी में। लेक सुपीरियर क्या है? फ्रेश वाटर लेक सबसे बड़ी है। अच्छा, इसमें एक और बात रखना, ये दुनिया में है। अब इंडिया में पूछा जाए, इंडिया में सबसे बड़ी जो फ्रेश वाटर लेक है वो है बूलर लेक। कहां पे? किस राज्य में? जम्मू कश्मीर में। याद रखना है, ये भी याद रखना है और नोट करते चलना है साथ में। जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताई जा रही है, जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जा रही है क्वेश्चंस के अतिरिक्त, इसको क्या करना है? नोट करते रहना है। ठीक है, क्योंकि क्या है, उससे भी वैसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए इसमें अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, यूएनजीए की प्रथम महिला अध्यक्ष वो है विजया लक्ष्मी पंडित। यूएन बना कब था? यूनाइटेड नेशन बना कब था? यूनाइटेड नेशंस बना कब था? यूनाइटेड नेशंस बना था 1945 में। मुख्यालय इसका कहां पे है? हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क अमेरिका, यूएसए। ठीक है, न्यूयॉर्क। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को एक बार पढ़ते हैं। विच वॉज द फर्स्ट कंट्री टू गिव वोमेन्स राइट टू वोट? महिलाओं को राइट टू वोट का अधिकार देने वाला पहला देश कौन सा था दुनिया का? पहला देश कौन सा था? ऑप्शन है पहला न्यूजीलैंड, सऊदी अरबिया, भारत या यूएसए। तो पहला देश था जिसने क्या अधिकार दिया था महिलाओं को निर्वाचन करने के लिए, वोटिंग करने के लिए, वो था न्यूजीलैंड। अच्छा, न्यूजीलैंड की आपको क्या करना है?
कमेंट में बताना न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है। कमेंट में बताना है न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है, कमेंट बताना है। इसके बाद अगला है 11 नंबर सवाल। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट। मतलब कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रथम महिला, फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट, किसी भी न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश, कोई महिला मुख्य न्यायाधीश, वो कौन है? ऑप्शन है गीता मुखर्जी, ऑप्शन बी लीला सेठ, ऑप्शन सी सुजाता मनोहर, ऑप्शन डी रानी सेठ मलानी। कौन सा होगा? बी लीला सेठ, जस्टिस लीला सेठ। ये कहां की बनी थी? मद्रास हाईकोर्ट की। मद्रास हाईकोर्ट की बनी थी चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश। इसके बाद पूछा जाता है फर्स्ट वुमेन जज ऑफ, फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला जज कौन थी? सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला जज कौन थी? आपको कमेंट में बताना है, ठीक है? ठीक है, आपको इसको क्या करना है, कमेंट में बताना है कि फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कौन थी। ठीक, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है नेम द स्टेट विद लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन का मतलब होता है कि कोस्ट लाइन क्या होता है? जिसका क्या हो, जिस स्टेट का, स्टेट हैविंग मैक्सिमम बॉर्डर टचिंग सी, समुद्र के साथ क्या हो, सबसे ज्यादा क्या बॉर्डर शेयर करे, तो वो है कौन है? महाराष्ट्र है। ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश है। ऑप्शन सी आपका, ऑप्शन सी आपका तमिलनाडु है। ऑप्शन डी गुजरात है। ऑप्शन इसमें क्या होगा? ये भारत का पूछा गया है, तो भारत का कौन सा ऐसा राज्य जिसका क्या है, सीमा जल से ज्यादातर लगता है या फिर समुद्र से ज्यादा लगता है, वो है गुजरात। ऑप्शन डी, डी इज द राइट आंसर हियर इन क्वेश्चन 12। डी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13। द क्वेश्चन इज गोल गुम्बाज द लार्जेस्ट डोम इन इंडिया इज लोकेटेड इन। ऑप्शन ए बीजापुर, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी औरंगाबाद, ऑप्शन डी नासिक। पर आप एक बार कमेंट कीजिए कौन सा है, कमेंट इसमें कीजिए कौन सा है। तो इसमें है बीजापुर। गोल गुम्बाज कहां पे है? बीजापुर में। इसके बाद गोल गुम्बाज याद क्यों रखना है? लार्जेस्ट डोम है, लार्जेस्ट डोम है। डोम क्या होता है? डोम ऐसा होता है, मकबरा में होता है ना डोम, तो जो हेमिस्फीयर होता है, सेमी हेमिस्फीयर होता है, हेमिस्फीयर होता है, ठीक है? वही क्या होता है आपका, डोम लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, गुंबद, घरों के ऊपर देखा होगा। और ये संस्कृति कहां से आई थी? ये संस्कृति आने शुरू हुई थी मुगल के समय से, या क्या हुआ था जब भारत पे जो मुस्लिम शासकों ने रूल करना शुरू किया था, तब से ये क्या हुई, मेजर रोल इसमें डोम लाइक स्ट्रक्चर प्ले करने लगे। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14। 14 कह रहा है कि रियाल इज द करेंसी ऑफ, रियाल करेंसी किसकी है? जापान, ईरान, स्पेन या स्विट्जरलैंड? किसकी है, कमेंट करना। ईरान, ईरान की है रियाल करेंसी, याद रखना है, याद रखना है। ईरान, ईरान की राजधानी क्या है? ईरान की राजधानी है तेहरान। ईरान की राजधानी, कैपिटल, ईरान की राजधानी है कैपिटल। स्पेन की क्या है? स्पेन की राजधानी है मैड्रिड, मैड्रिड। जापान की राजधानी टोक्यो, याद रखना है। स्विट्जरलैंड की, स्विट्जरलैंड की है लुसाने। एक और है, एक और है, वो आपको क्या करना है, कमेंट में बताना है। स्विट्जरलैंड की जो दूसरी कैपिटल है, ये कमेंट में आपको बताना है। इसके बाद अगला है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। एस अगेंस्ट ऑड्स, एस अगेंस्ट ऑड्स इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ, किसकी ऑटोबायोग्राफी? एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं।
एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है सानिया मिर्जा, ऑप्शन बी है साइना नेहवाल, ऑप्शन डी है अमृता प्रीतम, ऑप्शन डी है सोनिया गांधी। सानिया मिर्जा की क्या है? ऑटोबायोग्राफी है। एस अगेंस्ट ऑड्स, सानिया मिर्जा की क्या है? ऑटोबायोग्राफी है। ये याद रखना है, बुक से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके बाद याद रखना है क्वेश्चन नंबर 16, अटेम्प्ट कीजिए, खुद से अटेम्प्ट कीजिए, सरल है, एक बार पढ़िए। ट्रेनिंग कमांड ऑफ इंडियन आर्मी इज लोकेटेड एट, कहां पे है? पुणे, जयपुर, शिमला, लखनऊ। ट्रेनिंग कमांड कहां पे है भारतीय सेना की? शिमला। सी इज द राइट आंसर। जयपुर कौन सी कमांड है? जयपुर कमांड है साउथ वेस्टर्न कमांड है जयपुर में। इसके बाद पुणे में कौन सी है? पुणे में है सदर्न कमांड भारतीय सेना की, सदर्न कमांड है। शिमला में ट्रेनिंग कमांड हो गया। लखनऊ में कौन सी है? लखनऊ में इंडियन आर्मी की है सेंट्रल कमांड। आपको बताना है ईस्टर्न कमांड कहां पे? ईस्टर्न कमांड है कोलकाता। वेस्टर्न कमांड कहां पे है? वेस्टर्न कमांड है चंडी मंदिर हरियाणा। इसके बाद नॉर्दर्न कमांड कहां पे है? उधमपुर। नॉर्दर्न कमांड कहां पे है भारतीय सेना की? कहां पे है? उधमपुर, जम्मू और कश्मीर। उधमपुर में है जम्मू और कश्मीर। ठीक है, याद रखना ये भी भारतीय सेना की जो भी कमांड्स हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन 17 कहता है कि नोबेल प्राइज इज नॉट गिवन इन द फील्ड ऑफ। नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता? ऑप्शन जल्दी से पढ़िए, ज्यादा टाइम नहीं लगे इसमें। लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री या फिर मैथमेटिक्स। अरे भाई, इन तीनों क्षेत्रों में दिया जाता है, इसमें नहीं दिया जाता है। मैथमेटिक्स के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है नोबेल प्राइज। ठीक है, और भारत को पहली बार नोबेल प्राइज किसे मिला था? किस भारतीय को पहली बार नोबेल प्राइज मिला था? फर्स्ट इंडियन टू गेट नोबेल प्राइज कौन थे? प्रथम भारतीय जिनको मिला था नोबेल प्राइज वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। रविन्द्रनाथ टैगोर किसके लिए मिला था? किस क्षेत्र में मिला था? वो मिला था लिटरेचर में मिला था। तो जाहिर सी बात है किसी न किसी पुस्तक के लिए मिला था। वो मिला था गीतांजलि के लिए। ठीक, इसके बाद क्या रखना है? याद रखना है फर्स्ट इंडियन वुमेन, ये भारतीय महिला, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गेट नोबेल प्राइज कौन थी? बताओ जल्दी से, नाम सुना होगा, मदर टेरेसा। इनको किस क्षेत्र के लिए? पीस के लिए मिला था, अपनी सोशल सर्विस के लिए बेसिकली। ठीक है, तो पीस के लिए मिला था। याद रखना, ये सवाल आने के चांसेस हैं। चांसेस इसलिए क्योंकि रिसेंट में क्या हुआ था, जो मदर टेरेसा चैरिटेबल ट्रस्ट है उसका फंड रोक दिया गया था। तो जाहिर सी बात है कि आपसे करंट के बेसिस पे ये एक स्टैटिक का जो फैक्ट है वो पूछा जा सकता है कि फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गेट नोबेल प्राइज कौन थी? मदर टेरेसा, याद रखना है। नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैकग्राउंड ऑफ कलर ऑफ ओलंपिक फ्लैग। ओलंपिक जो ध्वज होता है उसका कौन सा कलर होता है? बैकग्राउंड पीछे कौन सा कलर होता है? येलो, व्हाइट, लाइट ब्लू, ऑप्शन डी है सिल्वर। क्या होता है? डू कमेंट करना है इसमें, कमेंट क्या कीजिए,
ठीक है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट कीजिए, ताकि आपको क्या होगा, इसके अलावा आप लर्न भी करेंगे और जो आपको पता है वो आपको क्लियर है, जो आपको पता है या नहीं है वो भी आपको क्या पता चलेगा। ठीक है, करेक्ट आपको नॉलेज है उस बारे में कि नहीं है। तो इसमें ऑप्शन है बी, व्हाइट। अच्छा, ओलंपिक फ्लैग में 5 रिंग्स होती कुछ इस तरीके से, जो क्या करती हैं, डिनोट करती हैं, डिनोट 5 कॉन्टिनेंट्स, 5 कॉन्टिनेंट्स, 5 कॉन्टिनेंट्स को डिनोट करती हैं, जिसमें कि क्या है, पहली रिंग का रेड रिंग, ग्रीन रिंग, ग्रीन रिंग, ग्रीन रिंग के एसोसिएशन को किस कॉन्टिनेंट को करती है, वो है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। येलो, येलो रिंग किसको करती है, एशिया। और ये क्या लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट भी है, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट भी है, याद रखना इसको, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ये क्या स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, स्मॉलेस्ट। ऑस्ट्रेलिया सबसे स्मॉलेस्ट है। इसके बाद करना है आपको ब्लू, ब्लू, ब्लू रिंग किसको करती है, यूरोप को, यूरोप कॉन्टिनेंट को। ब्लैक, ब्लैक किसको करती है, अपने अफ्रीका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट को। इसके बाद लाल, लाल एक और बची थी, लाल। रेड करती है उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका। ठीक, चलिए ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि थॉमस कप इज एसोसिएटेड विद, थॉमस कप जो है वो किससे एसोसिएटेड है, ऑप्शन पढ़ लीजिए जल्दी से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बैडमिंटन से एसोसिएटेड है। ठीक है, बैडमिंटन से एसोसिएटेड है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ सेवी। अभी बताया था सेवी की जो नई फर्स्ट वुमेन चेयरमैन बनी है। ठीक है, तो सेवी का जो टैगलाइन है, सेवी का जो टैगलाइन है वो क्या है। ऑप्शन ए है हर इन्वेस्टर की ताकत, ऑप्शन बी है हर इन्वेस्टमेंट की ताकत, ऑप्शन सी है हर इन्वेस्टमेंट में है ताकत, ऑप्शन डी है हर इन्वेस्टमेंट में हम हैं। ठीक है, सेवी की ये टैगलाइन है, टैगलाइन है। जैसे क्या है, एलआईसी की है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एलआईसी की है, जिंदगी के बाद भी नहीं, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। ठीक है, ये टैगलाइन है एलआईसी की, याद रखना है इसको, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। इसके बाद अगली, विच प्लेस इन इंडिया इज रिगार्डेड एज द स्पिरिचुअल सिटी, मतलब कि ये पूछा गया है स्पिरिचुअल सिटी किसका निकनेम है, किस जगह का निकनेम क्या है, स्पिरिचुअल सिटी है। बनारस, अयोध्या, गुवाहाटी, प्रयागराज। बनारस, बनारस को बोला जाता है स्पिरिचुअल सिटी, आध्यात्मिक सिटी, स्पिरिचुअल सिटी बोला जाता है किसको, बनारस को। ए इज द राइट आंसर हियर। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 22, हियर वी हैव द क्वेश्चन, नेम द फेयर विच इज आल्सो नोन एज द लाइव स्टॉक फेयर एंड इज हेल्ड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। राजस्थान में ऐसा कौन सा पशु मेला है। लाइव स्टॉक का मतलब यहाँ पे क्या है, पशु। लाइव स्टॉक का मतलब क्या होता है, पशु, पशु, एनिमल, जानवर, पशु। ठीक है, कौन सा सबसे बड़ा जो मेला है, पशु मेला है जो राजस्थान में लगता है, वो है पुष्कर। पुष्कर, नागौर मेला नहीं है, ये एक भी नहीं है। कौन सा है, पुष्कर मेला, याद रखना। पुष्कर जगह कहां पे है, अजमेर के पास है। ठीक है, अजमेर के पास है। अच्छा, अजमेर में क्या बना, अजमेर में बना है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा, सॉरी 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा। ढाई दिन का झोपड़ा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज, मतलब कि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है, सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, वो कौन सा है। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कोल, कन्याकुमारी, लेह, देख के बता दोगे। पॉइंट है इंदिरा कोल, क्या है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट। ठीक है, यानी कि ये क्या है, ये टिप है बिल्कुल इंडिया की, जैसे ये
इंडिया ऐसे कुछ है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, लैंड में जब पूछा जाए, लैंड जमीन का जो सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी इज द लास्ट प्लेस, ठीक है, जमीन में पूछा जाए। इसके अलावा क्या होता, अंडमान निकोबार यहाँ पे है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो यहां पे कौन सा सबसे दक्षिणतम बिंदु है, इंदिरा पॉइंट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, पढ़िए जल्दी से। विच अमंग द फॉलोइंग डैम इज लोकेटेड ऑन पेरियार रिवर। पहली बात तो पेरियार रिवर है कहां पे, पेरियार रिवर है कहां पे, किस राज्य में है पेरियार रिवर। फिर पूछा गया कि डैम, डैम क्या होता है, बांध, डैम, ठीक है, कौन सा है, कमेंट कीजिए। पेरियार नदी कहां पे है, पेरियार नदी है केरल में। और क्या याद रखना है, ये एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, मतलब कि क्या पश्चिम की तरफ बहती है। तो मतलब ये कहां जाती होगी, अरेबियन सी के साइड, अरेबियन सी में इसका क्या होता होगा, मिल जाती होगी अरेबियन सी में। फरक्का, हीराकुंड, उकाई, इडुक्की, कौन सा है, डी, इदुक्की। इदुक्की बांध, इदुक्की डैम इज लोकेटेड ऑन द पेरियार रिवर। फरक्का बांध किस पे बना है, फरक्का बांध बना है गंगा नदी पे, गंगा रिवर पे। कहां पे है फरक्का बांध, कहां पे है, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। हीराकुंड, हीराकुंड किस पे बना है, महानदी, महानदी, महानदी कहां पे है, हीराकुंड बांध कहां पे है, उड़ीसा, उड़ीसा। अच्छा, उड़ीसा की कैपिटल क्या है, कमेंट में बताना। उकाई, उकाई बांध कहां पे है, उकाई बांध है, उकाई बांध है थोड़ा सा नीचे, यहां से लाते हैं, ये गलत ले गए। उकाई बांध, उकाई डैम है गुजरात, गुजरात में, याद रखना। चलिए अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट इज एनुअली पब्लिश्ड बाय, मतलब कि जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है वो हर साल वार्षिक रिपोर्ट है, उसको कौन पब्लिश करता है। ऑप्शन देखिए जल्दी से, जल्दी से ऑप्शन देखिए। पहला ऑप्शन है यूनेस्को, दूसरा ऑप्शन है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, आईएमएफ। आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी, 1944 में। मुख्यालय कहां पे है, मुख्यालय इसका है वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO या फिर IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, कौन करता है, ये करते हैं IMF, IMF करता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है कि जो ट्रेड को लेके जो लड़ाई या झगड़ा वगैरह जो भी होता है, डिस्प्यूट्स होते हैं, उनको क्या करना, शॉर्ट आउट करना, दैट्स इट। चलिए इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक, ऑथर ऑफ द बुक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग की ऑथर कौन है भाई। ऑप्शन ए अरुंधति रॉय, दूसरी है किरण देसाई, तीसरे ऑप्शन है नमिता गोखले, चौथे ऑप्शन है VS नैपॉल। अरुंधति रॉय, ठीक है, अरुंधति रॉय। अब याद क्या रखना है, इसी पुस्तक के लिए अरुंधति रॉय को मिला था, अरुंधति रॉय बनी थी फर्स्ट इंडियन टू गेट मैन बुकर प्राइज, मैन बुकर प्राइज पाने वाले ये क्या थी, ये क्या थी, अरुंधति रॉय पहली भारतीय थी जिनको क्या मिला था, मैन बुकर प्राइज। लिटरेचर के क्षेत्र में हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है, दुनिया का हाईएस्ट लिटरेचर अवार्ड, लिटरेचर साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार, अवार्ड, ठीक है, अवार्ड याद रखना, इसको याद रखना और साथ में नोट करते जाओ, जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता रहे हैं इसको नोट करते जाओ। बढ़िया, चलते हैं अगला क्वेश्चन 26 के बाद अगला क्वेश्चन 27 क्वेश्चन है। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन इज हेडक्वार्टर्ड एट, मतलब कि कॉमनवेल्थ देशों का, अच्छा कॉमनवेल्थ देश क्या होते हैं, कॉमनवेल्थ नेशंस होते हैं
वो देश होते हैं जो क्या हुए हो, कभी ना कभी कॉलोनी रहे हो, कॉलोनीज ऑफ ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों की क्या है, कभी कोई ना कोई क्या हुए हो, कॉलोनी रहे हो, यानी कि गुलाम रहे हो। ठीक है, उनका मुख्यालय कहाँ पे है, ब्रुसल्स, लंदन, जकार्ता, एथेंस, लंदन में ही होगा, जाहिर सी बात है। अंग्रेज यानी कि ब्रिटेन, ब्रिटेन यानी कि जिन्होंने क्या किया था, भारत पे राज किया था काफी लंबे समय तक। ठीक है, तो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का मुख्यालय लंदन। तो कौन सा होता है, कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कहां पे हुए थे, हैमिल्टन, हैमिल्टन कनाडा में। फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम कहां पे हुए थे, हैमिल्टन कनाडा में। ईयर लिख लेना, ईयर कौन सा है, 1930 में हुए थे पहली बार। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम राष्ट्रमंडल खेल हर 4 साल बाद होते हैं, आफ्टर एवरी 4 ईयर, आफ्टर एवरी 4 ईयर, हर 4 साल बाद, 4 ईयर्स। इंडिया भी एक पार्ट है, क्यों, भारत भी कॉमनवेल्थ नेशंस का पार्ट है, क्यों, क्योंकि भारत भी क्या हुआ था, गुलाम रहा था। ठीक है, अंग्रेजों का। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि जवाहरलाल, वेयर इज द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट सिचुएटेड। ऑप्शन देखिए जल्दी से, न्यू दिल्ली, कोलकाता। अभी देखो सॉल्व कैसे करना, न्यू दिल्ली नहीं होगा ही नहीं, न्यू दिल्ली में पोर्ट कैसे होगा भाई, बंदरगाह है, इसके लिए पानी चाहिए। नन ऑफ दीज, ये भी हो सकता है, नहीं है। ठीक है, अब ऑप्शन बचे कोलकाता, मुंबई। कोलकाता में एक कौन सा है, हावड़ा पोर्ट, हावड़ा पोर्ट नहीं है, सॉरी। ठीक है, बेसिकली हावड़ा ही पोर्ट है वो। इसके बाद है दूसरा मुंबई, मुंबई में 2 पोर्ट याद रखना है, मुंबई पोर्ट और दूसरा क्या है, यही है नावा शेवा, जिसका दूसरा नाम क्या है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट का नाम है नावा शेवा पोर्ट, नावा शेवा पोर्ट, नावा शेवा पोर्ट, नावा शेवा पोर्ट या बंदरगाह। ठीक है, मुंबई पोर्ट कहां पे है, महाराष्ट्र में, और जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है वो भी कहां पे है, महाराष्ट्र में ही है, महाराष्ट्र, मुंबई। आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, आज के सेशन का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, ब्रिज टाउन इज द कैपिटल ऑफ, ब्रिज टाउन इज द कैपिटल ऑफ, ब्रिज टाउन जो है, ब्रिज टाउन इज द कैपिटल ऑफ, ऑप्शन ए यूक्रेन, ऑप्शन बी वेस्ट इंडीज, ऑप्शन सी बर्बाडोस, ऑप्शन डी श्रीलंका। देखो भाई, श्रीलंका को तो होगा नहीं। अच्छा, यूक्रेन अभी न्यूज में रह रहा है तो इसका भी नहीं होगा, क्यों, आपको पता ही है, इसका सभी को पता होगा, हो गया होगा, इतना चर्चा में, कीव, इसका कीव हो गया। अब बच्चे क्या, वेस्ट इंडीज और बर्बाडोज। अब आप क्या कर लो, 50-50 चांसेस लगा लो, या आपको पता हो या याद कर लो। तो रिसेंटली क्या हुआ था, बर्बाडोस बना था, आजादी प्राप्त की थी इसने, किससे, ब्रिटेन से, ब्रिटेन से आजादी प्राप्त करके ये अभी क्या हुआ है, इसने अपने आप को खुद को डेमोक्रेसी घोषित कर लिया है, डेमोक्रेटिक कंट्री घोषित कर लिया खुद को, डेमोक्रेटिक कंट्री डिक्लेयर कर लिया है। ठीक है, तो इसलिए इसके पूछे जाने के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। ब्रिज टाउन की कैपिटल क्या है, मतलब ब्रिज टाउन कैपिटल कहाँ की है, बर्बाडोस की। इसके बाद बताएं श्रीलंका, श्रीलंका की कौन सी है, कोलंबो नहीं है, श्री जयवर्धनेपुरम, श्री जयवर्धनेपुरम, श्री जयवर्धनेपुरम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, लास्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ हिमालयन रिवर, कौन सी हिमालयन रिवर नहीं है, यानी कि कौन सी ऐसी नदी है जिसका उद्गम स्थल हिमालय की पर्वत श्रृंखला के पास नहीं है, ऐसी और कहीं पे है। ठीक है, कौन सा है, इंदस, गंगा, ये तो हट ही गया, ये भी हट गया, ब्रह्मपुत्रा ये भी हट गया, बचा कौन सा, बचा ही है महानदी। महानदी कहां पे है, महानदी कहां से निकलती है,
पेनिनसुलर रिवर है, पहली बात तो ये जानो, पेनिनसुलर रिवर है। ओरिजिन इसका कहां पे है? नियर अमरकंटक हिल्स, अमरकंटक की पहाड़ियों के पास। कहां पे? अमरकंटक हिल्स इन कहां पे? छत्तीसगढ़, इन छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के पास क्या है इसका? ओरिजिन है महानदी का। ठीक है। अच्छा ये कहां पे मिलती है जाके? ये एक ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, तो कहां पे गिरती होगे जाके? मोहाना। इसका क्या होगा? लास्ट पॉइंट क्या होगा? अरे भाई जाहिर सी बात है, बे ऑफ बंगाल होगा, बे ऑफ बंगाल होगा। ठीक, चलिए तो ये था आज के इंपॉर्टेंट, या ये कह लीजिए मोस्ट एक्सपेक्टेड 30 क्वेश्चंस। चलिए अभी एक और आ गया इसमें है, ये भी कर लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक? भारत की हाईएस्ट पीक कौन सी है? भारत की हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट केटू। माउंट केटू इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गाडविन ऑस्टिन। गाडविन ऑस्टिन भी क्या है इसका नाम है? कहां पे है ये हाल में? ये अभी पीओके में है, गॉडविन ऑस्टिन। कंचनजंगा, कंचनजंगा कहां पे है? कंचनजंगा कहां पे है? सिक्किम में। कंचनजंगा जो पहाड़ी है वो कहां पे? सिक्किम में। नंदा देवी, नंदा देवी कहां पे है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में है स्थित पहाड़ी। ठीक, सॉरी। अनायमुडी, अनायमुडी दक्षिण भारत की हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया, हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। इसके अलावा पश्चिमी घाट की भी सबसे हाईएस्ट चोटी, हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट्स एज वेल। ठीक, चलिए आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।